एक बार फिर संघी मानसिकता ने इंसानियत को नंगा कर दिया। धर्म के नाम पर इस देश में क्या क्या नहीं हो रहा है। अब मंदिर की पवित्रता की रक्षा के नाम पर एक दलित बुजुर्ग से उसकी बीमारी की सजा दिलवा दी गई। लखनऊ के काकोरी इलाके में हुआ ये वाकया सिर्फ एक अपराध नहीं, ये भारतीय समाज की उस सड़ांध का प्रतीक है जहां जाति, धर्म और ताकत का जहर इंसानियत की हर रग में घुस चुका है। शीतला माता मंदिर के बाहर एक बीमार दलित बुजुर्ग रामपाल सांस की बीमारी से जूझते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं। शरीर जवाब दे देता है और पेशाब छूट जाती है। इंसानियत का तकाजा था कि कोई आगे बढ़कर पानी पिलाता, सहारा देता, लेकिन वहां से निकला एक दबंग स्वामीकांत उर्फ पम्मू, जो खुद को धार्मिक आदमी कहता है। उसे पवित्रता का पहरेदार समझ लिया गया। उसने बीमारी में बेबस पड़े उस बुजुर्ग से न सिर्फ गालियां दी, बल्कि उससे पेशाब चटवाई और फिर पूरा मंदिर धुलवाया। ये घटना सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो मंदिर को तो पवित्र मानती है, लेकिन मनुष्य को नहीं। वो सोच जो जाति के हिसाब से इंसान की इज्जत तय करती है, जो शुद्धता को पेशाब और पानी से नहीं, बल्कि जातिगत अपमान से मापती है। यही वो संघी मानसिकता है जो वर्षों समाज से में ये जहर घोलती आई है कि कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ लोग अछूत। वही सोच जिसने कभी दलितों को कुएं का पानी पीने नहीं दिया, आज उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने का भी अधिकार नहीं देती। कभी दलितों के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध, तो कभी ऐसी घृणित घटनाएं ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर आजादी के 75 साल बाद भी क्या इस देश में बराबरी सिर्फ किताबों तक सीमित है? क्या संविधान में लिखा समानता का अधिकार उन मंदिरों के दरवाजों पर पहुंचते ही दम तोड़ देता है? और समाज में अभी भी वो मानसिकता जहर जीवित है जो इंसान को उसकी जाति देखकर आंकता है और धर्म की आड़ में उसे नीचा दिखाने में गौरव महसूस करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर क्या इतना काफी है? क्या हर बार गिरफ्तारी के बाद समाज की सोच बदल जाती है? नहीं, क्योंकि वह मानसिकता कानून से नहीं, सामाजिक न्याय और जागरूकता से खत्म होगी। जब तक मंदिरों को इंसानियत से ऊपर रखा जाएगा, तब तक रामपाल जैसे लोग अपमानित होते रहेंगे। रामपाल कहते हैं, मैं बीमार था, गलती से पेशाब हो गई। उन्होंने कहा, इसे चाटो, मैंने चाट लिया। अब मैं चाहता हूं जैसे मुझसे चटवाया वैसे वो भी चाटें। ये वाक्य केवल एक व्यक्ति का दर्द नहीं, ये पूरे दलित समाज की कराह है जो हर रोज पवित्रता के नाम पर अपमान झेलता है, डरता है और फिर भी उम्मीद करता है कि एक दिन न्याय मिलेगा। दुर्भाग्य ये है कि ये सब उसी राज्य में हो रहा है जो खुद को राम राज्य कहलाता है, जहां मंदिरों में राम के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन उन्हीं मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठे किसी गरीब दलित के लिए ये करुणा नहीं। पम्मू जैसे लोग धर्म का चेहरा नहीं, उसका अभिशाप है। वे वह वर्ग है जो मंदिर को ईश्वर का नहीं, अपने अहंकार और सत्ता का प्रतीक बना चुके हैं। समाज को अब यह तय करना होगा कि मंदिर की पवित्रता बड़ी है या इंसान की गरिमा। अगर धर्म किसी इंसान को अपमानित करने की इजाजत देता है, तो वो धर्म नहीं, अत्याचार है। और अगर सरकारें इस पर चुप रहती हैं, तो उनकी चुप्पी भी उतनी ही शर्मनाक है जितना ये अपराध। लखनऊ की यह घटना आने वाले कल की चेतावनी है। जब तक इंसान को इंसान मानने की संस्कृति नहीं बनेगी, तब तक हर मंदिर, हर धर्म, हर शुद्धता अपवित्र ही रहेगी।